ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। ये जीवन बहुत अनमोल है और बहुत भाग्य से हमें ये जीवन मिला है। हम रोते ही इस दुनिया में आए हैं और रोते हुए ही इस दुनिया से चले भी जाएंगे। लेकिन जो वक्त हमें मिला है, जो सांसें हमें मिली हैं, वो बहुत अनमोल है। इसलिए जो जीवन के पल हैं उसे खुशी से जिए। लेकिन हम जीवन में कभी सुकून पा ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो हमेशा उन्हीं बातों को याद करते हैं जो कहीं हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो हमारे साथ अच्छा हुआ है उसे कभी याद नहीं करते। इसलिए हम जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं और हमारी ये सोच ही हमारे जीवन में दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। क्योंकि दुख और परेशानी हमारे दिमाग से हमें मिलते हैं, क्योंकि हम जो चाहे वो खुद ही सोच लेते हैं और खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। कभी कभी इंसान को परखने में भी गलती हो जाती है। हमें लगता है कि उस इंसान ने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है, हमारा विचार ऐसा है कि हम उसे गलत साबित करना चाहते हैं। तो इसलिए बिना जांचे परखे इंसान को कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। और इंसान हर बार गलत नहीं हो सकता, इसलिए अपना कोई भी फैसला किसी भी जांच पड़ताल किए बिना इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारी सोच ही तो है जो किसी इंसान को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती है, और अगर हम गलत सोचें तो उसे नीचे गिरा सकती है। लेकिन सही मायने में इंसान की पहचान तो वही होगी ना जो उसके कर्मों से निश्चित हुई है, जो उसके कर्मों से आधारित है। तो हमारी सोच से तो ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। इसलिए अपनी सोच को सीमित कीजिए, सोचना बंद कर दीजिए, तो आपके दिमाग को आराम मिलेगा। अगर आप सर झुकाते हैं तो आपका अभिमान कम हो जाएगा, और अगर जुबान पर लगाम लगाते हैं तो सारे कलेश ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जुबान ही तो है जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगर कोई भी बात सोच समझकर ना बोली जाए तो वो हमेशा इंसान को दुख देती है। मुख से निकले हुए शब्द और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आते। अगर क्रोध में हम किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो क्रोध तो चला जाएगा, लेकिन वो शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए इंसान को पहले तोलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। एक बार बस ज़रा सी बात का अनुभव लगा लें कि जो शब्द आप दूसरों के लिए कहने जा रहे हैं, अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप पहले इतना सोच विचार करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख कम हो जाएंगे। क्योंकि इंसान अपने जीवन में दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद ही लोगों के प्रति अपना ही अंदाज़ा लगाता है। सही मायने में इंसान को समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो उसकी सोच पर निर्भर करता है। जैसा वो सोचता है वैसा ही दूसरे को साबित कर देता है। इसलिए हर इंसान को गलत नहीं समझना चाहिए। कभी कभी कोई इंसान हमारी भलाई के लिए भी कुछ करता है, और हर दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता। अगर हर कड़वा बोलने वाला इंसान गलत नहीं होता। जो इंसान आपसे मीठा बोलता है आपको उससे डरने की ज़रूरत है, लेकिन जो इंसान आपसे कड़वा बोलता है वो कभी आपको धोखा नहीं देगा, उससे आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कड़वे रिश्ते एक औषधि की तरह होते हैं जो हमेशा हमारे काम आते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को भी संभाल कर रखें। जब दीवार में दरारें आती हैं तब हम उसे गिराते नहीं, उसकी मरम्मत कराते हैं, उसे ठीक करते हैं। इसी तरह हमारे रिश्ते हैं। कभी कभी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, दूरियां आ जाती हैं, तो अपने रिश्तों को तोड़े नहीं, बल्कि उन्हें फिर से जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये रिश्ते बहुत अनमोल हैं, जिनको बनाने में पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन तोड़ने में एक पल भी नहीं लगता। इसलिए हर रिश्ता बुरा नहीं होता, हर इंसान बुरा नहीं होता। क्योंकि ये हमारे रिश्ते ही तो हैं जो हमें जीने की उम्मीद और आस देते हैं। अपनों के साथ जीने का एक अलग ही हसरत होती है। इस बात को तो सब जानते हैं कि अकेले हम आए हैं, अकेले ही जाना होगा, और इंसान की मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन अगर हम उस ईश्वर का नाम जपेंगे, उनको याद करेंगे, तो बहुत जल्दी मुक्ति पा जाएंगे। क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन मरने के ढंग अलग अलग होंगे।
अगर हम ईश्वर को याद करेंगे, उनका नाम जपेंगे, तो 84 लाख योनियों में भटकने से बच जाएंगे और मृत्यु से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर हम उस ईश्वर को याद ही नहीं करते, उनका नाम ही नहीं जपते, तो फिर से इन 84 लाख योनियों में भटकना होगा। इसलिए ये जीवन बहुत अनमोल है, और जो जीवन आपको मिला है, जितनी सांसें आपको मिली है, उसे खुशी से जिए। अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को त्याग करके देखिए, पूरा संसार खुशियों से भरा पड़ा है। हर कोई आपको अपना लगेगा, चारों तरफ खुशी ही खुशी नज़र आएगी, क्योंकि उस ईश्वर ने इस संसार को बहुत खूबसूरत बनाया है। लेकिन हम तो अपनी उलझनों में ही उलझे रहते हैं, इस संसार की, इस प्रकृति की खूबसूरती को देख ही नहीं पाते। इंसान को हर चिंता, हर फिक्र छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ वही ईश्वर करने वाले हैं, वही हमें चलाने वाले हैं, वही विधाता है, वही का विधि विधान चलाने वाले हैं। और आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, बाकी सब उस ईश्वर पर छोड़ दीजिए। आपके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। जिनकी सोच अच्छी होती है, विचार अच्छे होते हैं, तो उनके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान इस धरती पर हैं और वो सब कुछ देखते हैं। जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दीजिए और निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। बहुत जल्द आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम। हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।